जय हिंद बच्चों, मैं प्रवीण कुमार झा डेल्टा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ा था डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला, ठीक है ना। आपको एक बार और रिकॉल करवाऊं कि ये क्या था। इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यही था बेटा। और इसका आंसर आपने क्या लिखा था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, यानी कि इसका आंसर था बी माइनस ए बाई 2। क्लियर है बेटा। चलिए, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक मॉडुलस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स में अगर मॉडुलस फंक्शन आता है तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो रूल है वो मॉड को ब्रेक करने वाला रूल, ये आप एकदम पहले सीखोगे। उसके बाद मॉड को ब्रेक करोगे, ब्रेक करने के बाद फिर ये फंक्शन एकदम जनरल फॉर्म में आ जाएगा और फिर उस पर हम लोग क्या करेंगे, उसको लिमिट इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो मॉडुलस को ब्रेक कैसे किया जाए ये रूल आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट केसेस, ये केसेस में इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए, अब सबसे पहला कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इंटीग्रल ऑफ ए टू बी मॉड ऑफ x माइनस सी इंटू डी एक्स। अब इस केस में हमारा पहला काम होगा मॉड को ब्रेक करना, और उसके बाद मॉड जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर इस पे सिंपली इंटीग्रेट करना और फिर लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर बनाना, ठीक है ना। तो मॉड ब्रेक करने के लिए हमारे पास बेटा इसमें 3 केसेस में आपको बनाऊंगा। फर्स्ट केस में क्या होगा कि अगर ये c की जो वैल्यू है बेटा a b के बिटवीन लाई करता है तो मॉड कैसे ब्रेक होता है। सेकेंड केस बनेगा इफ c इज ग्रेटर देन a एंड b, तब कैसे ये मॉड ब्रेक होगा। एंड थर्ड केस बनेगा इफ c इज कंप्लीटली लेस देन, है ना, इन लिमिट दैट मींस a एंड b, तब हम लोग इस मॉड को कैसे ब्रेक करेंगे। बस मॉड ब्रेक करना आपने सीख लिया तो फिर आराम से आप इस क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है आपका, केस फर्स्ट। इस केस में हमने क्या करना है, इस c की वैल्यू यानी कि इफ c इज लाइज बिटवीन a एंड b, यानी कि अगर c की वैल्यू a और b के बीच में लाई करता है तो फिर मॉड को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, इस केस में हमारा जो ये क्वेश्चन है बेटा, ये जो है 2 पार्ट में आ जाता है, ठीक है ना। पहला तो लिमिट a टू c एंड दूसरा होता है c टू b, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में ये आपको क्या करना होगा, लिमिट a टू c में चलना पड़ेगा, एंड अगला केस में लिमिट क्या होगा बेटा, c टू b में चलना पड़ेगा। क्लियर, ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखना, अगर c की वैल्यू पीछे रहेगा बेटा, यानी कि c जिस लिमिट में c की लिमिट अगर c से लेस में हो तो ये मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा, एंड अगर c से ग्रेटर चल रहा हो तो मॉड पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान से देखना, यानी कि a टू c के अंदर अगर हम मॉड ऑफ x माइनस सी को ब्रेक करते हैं तो ये निगेटिव में आ जाएगा बेटा, माइनस ऑफ x माइनस सी इंटू डी एक्स। और अगर आप c टू b के अंदर यानी कि c टू b लिमिट में अगर मॉड ऑफ x माइनस सी को ब्रेक करोगे तो ये मॉड पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी कि x माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स। तो इस तरह से ये मॉड ब्रेक हो चुका है, यानी c से पीछे मॉडुलस नेगेटिव एंड c से आगे मॉडुलस पॉजिटिव। क्लियर है बेटा। अच्छा, तो ये फर्स्ट केस में था कि अगर c का मान a b के बिटवीन लाई करे तो फिर मॉड हम कैसे ब्रेक करेंगे। चलिए, अब आते हैं बेटा केस नंबर सेकेंड में। केस नंबर सेकेंड हमारा क्या है, केस नंबर सेकेंड कि if c is completely greater than a and b, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा, यानी c की जो वैल्यू है वो लिमिट से आगे का दिया हो, इन दिस केस ये 1 है और ये 2 है और ये 3 कर दे, यानी कि 3 जो है बेटा वो ग्रेटर देन 1 2 होता है। उस केस में ये मॉड कैसे ब्रेक होगा, यानी कि आप याद रखना, आपने अगर लिमिट जो है बेटा यानी c का मान जो है वो a b से ग्रेटर हो, उस केस में ये जो मॉड है बेटा वो मॉड ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा a टू b में, ठीक है ना। यानी कि इफ c इज ग्रेटर देन a एंड b दिया हुआ है तो इस केस में ये कैसे ब्रेक होगा, यानी पूरे लिमिट में मतलब a टू b में ये मॉडुलस जो है बेटा वो निगेटिव बन जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस सी इंटू डी एक्स करके ये क्या हो जाता है, ब्रेक होता है।
ठीक है ना। यानी कि आपको देखना है कि अगर C का मान A और B दोनों से ग्रेटर हो, है ना, उस केस में ये मॉड जो है बेटा उस पूरे लिमिट में नेगेटिव होता है और एक ही पार्ट इसका होता है, ठीक है ना। चलिए, एंड द लास्ट केस में क्या है बेटा, केस नंबर 3 में कि ये कैसे ब्रेक होगा। ध्यान से देखना, अगर C की वैल्यू, इसमें क्या था, C ग्रेटर देन A एंड B, है ना। अगर C की वैल्यू लेस देन A एंड B दिया हो, यानी कि लिमिट जो है बेटा वो पॉइंट C से आगे की दिया हो, उस केस में ये जो मॉड है वो ऑलवेज पॉजिटिव बन जाता है। यानी कि अगर इस तरह से बेटा इफ लिखेंगे, इफ C इज ऑलवेज लेस देन A एंड B, उस केस में ये जो मॉड है वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि मॉड ऑफ A टू B, इंटीग्रल ऑफ A टू B मॉड ऑफ x माइनस C इंटू dx, एंड अगर आपकी C की वैल्यू, यानी कि इसकी जो वैल्यू है बेटा वो AB से लेस दिया हो, AB से लेस दिया हो, उस केस में ये मॉड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो बेटा, सिंपली मॉड को हटा सकते हो और मॉड वैसे प्लस बन जाता है पूरे लिमिट के अंदर। यानी इंटीग्रल ऑफ A टू B, और ये हो जाएगा, सिर्फ मॉड यहाँ से हटा दीजिए, x माइनस C इंटू dx। तो ये क्या है बेटा, मॉड का ब्रेकिंग रूल, कि मॉड को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसका हमने 3 केस पढ़ा। एक बार और मैं आपको बताऊं कि पहला केस में कि अगर ये C की वैल्यू आपको A B के बिटवीन दिया हो, उस केस में ये 2 पार्ट में आ जाता है। पहला क्या होगा बेटा, A टू C में ये मॉड निगेटिव हो जाएगा, एंड आगे क्या है बेटा, C टू B में ये मॉड क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। अब ये मॉड स्प्लिट हो चुका है, यानी मॉड क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया है। अब आप इसको सिंपली क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई करके आंसर, इसको भी सिंपली इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई करके आंसर, ठीक है ना। अब सेकेंड केस क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में कि अगर ये C की जो वैल्यू है बेटा वो ग्रेटर दिया हो A B से, इफ C इज ग्रेटर देन A एंड B, उस केस में ये जो मॉड है बेटा, ये जो मॉड है, ये मॉड हमेशा के लिए निगेटिव हो जाता है इंटायर लिमिट में, ठीक है ना। एंड द लास्ट केस, इफ C इज लेस देन A एंड B, यानी अगर C की वैल्यू A B से क्या हो बेटा, लेस दिया हो, उस केस में ये जो बेटा इंटायर लिमिट में ये मॉड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे कि इसमें अगर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताऊं कि मॉड को कैसे A B C की वैल्यू लेके, तो आप कैसे समझोगे, ठीक है ना। तो आप देखिएगा बेटा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और मॉड ब्रेक करना आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते रहिएगा। अब पहला एग्जाम्पल है इस तरह से कि इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू dx। क्लियर है बेटा। अब देखिए इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे हमारा a कितना है, ये हमारा a की वैल्यू है, ये हमारा b की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये हमारा c की वैल्यू है। क्लियर है। अब यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 1, B इज इक्वल्स टू 3 एंड C इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे उन तीनों में से कौन सा केस बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि इस C की जो वैल्यू है बेटा वो 1 और 2 के बीच में, यानी कि C इज लाइज बिटवीन A एंड B। यानी कि ये केस क्या बना कि C इज लाइज बिटवीन A एंड B। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में खुलेगा ये मॉड। एक पार्ट यानी A टू C में नेगेटिव होगा एंड C टू B में पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, हम अपना रूल के अकॉर्डिंगली जाएंगे। अब देखना बेटा, पहले तो हम A टू C में देखेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ A टू C। A टू C का मतलब क्या है बेटा, A इक्वल्स टू 1 है और C इक्वल्स टू 2 है, यानी कि 1 से 2 में ये मॉड निगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स एंड प्लस, अब आगे क्या है बेटा, C टू B में C इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू 3, यानी कि 2 to 3 में ये जो मॉड है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा dx। अब ये मॉड क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। अब इस पे सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करके इसका आंसर, इसमें भी हमें वही करना है, ठीक है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल था कि अगर C A B के बिटवीन दिया हुआ है तो ये 2 पार्ट में आ जाएगा, एक पार्ट निगेटिव, एक पार्ट पॉजिटिव, C से पीछे निगेटिव, C से आगे पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं दूसरा एक क्वेश्चन और आपको दूं, है ना, ये क्वेश्चन है हमारा कि सेकेंड एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था इफ C इज लाइज बिटवीन A एंड B। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल है कि 2 to 3, और ये हमारा क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब इस केस में आपको क्या दे रखा है, इस केस में A इक्वल्स टू 2 दे रखा है, B इज इक्वल्स टू 3 दे रखा है, और C इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा, 5 दे रखा है,
ठीक है ना। अब a इज इक्वल्स टू 2 है, a इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू 5। तो आपको दिख रहा है कि c की जो वैल्यू है बेटा वो a b से आगे चल रहा है ना। यानी कि हमारा केस कौन सा बनेगा, इफ c इज ग्रेटर देन a एंड b। और इस केस में आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर c की वैल्यू a b से आगे चल रहा हो, यानी इंटायर लिमिट से आगे चल रहा हो, तो उस केस में हमारा ये जो मॉडुलस है वो इंटायर लिमिट में निगेटिव हो जाएगा। और इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, इंटायर निगेटिव मतलब 2 to 3, और ये मॉडुलस हमेशा के लिए निगेटिव हो जाएगा बेटा x माइनस 5 इंटू dx। अब ये मॉड यहां से ब्रेक हो चुका है। अब मॉड ब्रेक हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है, सिंपली इसको हमें क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल था, इफ c इज ग्रेटर देन a एंड b। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिस केस में हमारा c इज लेस देन इंटायर लिमिट दिया रहेगा, यानी कि c इज कंप्लीटली लेस देन a एंड b। उस केस में क्या होगा, तो ध्यान से देखना, अगर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 में देख लो, इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ x इंटू dx। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब यहाँ पे हम लोग x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 का मॉड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये a निकल, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये वैल्यू हमारा कितना हो गया, c। तो a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू 5 है, c इक्वल्स टू 0 है। अब आपको दिख रहा है कि c का जो मान है बेटा वो a b से लेस है, यानी कि ये हमारा कौन सा केस हो गया, इफ c इज लेस देन a एंड b। और इस केस में हमारा क्या होता है कि इंटायर लिमिट के अंदर मॉडुलस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। यानी कि ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5, और ये मॉड हमेशा के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, यानी मॉड हटा दीजिए, तो मॉड हटा दीजिए तो x इंटू क्या हो जाएगा, dx। क्लियर। अब सिंपली हमें क्या करना है, मॉड यहां से ब्रेक हो चुका है, अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे कि ये मैं बना के दिखा देता हूं। इसका आंसर x²/2, इसका लिमिट x इंटीग्रेशन मॉड ऑफ x का x के इंटीग्रेशन x²/2 होता है, और इस पे आपको लिमिट अप्लाई करना है 1 to 5। अब इसमें क्या करेंगे, अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू निकाल के फिर लोअर लिमिट पे इसकी वैल्यू निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अपर लिमिट पे इसकी वैल्यू कितना हो गया, 25/2, माइनस लोअर लिमिट रखने पे इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर/2 1/2, और सॉल्व कर लोगे तो ये हो गया कितना, 24/2, और इसको फाइनली इसका आंसर कितना हो गया, 12। क्लियर है। तो आपको मैंने तीनों रूल सिखा दिया, और तीनों रूल के अकॉर्डिंगली एक एग्जाम्पल आपको मैं इंट्रोड्यूस करवा दिया, ताकि आपको मॉड ब्रेक करना अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है ना। अब इसके अलावा जो और भी इस सीरीज में और भी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो हम लोग नेक्स्ट में लाएंगे बेटा, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।